तो साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए, और यूं कह लें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री पर्सनल, इन सब के लिए जो लो मेडिकल कैटेगरी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। क्योंकि बजट 2026-27 जो पेश किया गया 1 फरवरी 2026 को, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें प्रपोज की, जिसमें कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण चीज़ रखी गई। और यूं कह लें कि एक तरह से एक बड़ा झटका है उन सभी पूर्व सैनिकों के लिए जो डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सभी के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसको स्पेसिफिकली रखा गया है। जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स की छूट मिलती थी, अब उसको और भी ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया है। यूं कह लें कि और भी ज़्यादा सख्ताई बरती गई है। सबसे पहले तो प्रपोज क्या किया है वित्त मंत्री जी ने, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो साथियों, आप देखेंगे ये जो प्रपोज किया गया है बजट 2026-27 में, डिसेबिलिटी पेंशन फॉर आर्मर्ड फोर्सेस। अब इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या प्रस्ताव रखा गया है, ये पूरा इस पॉइंट पर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे इसमें लिखा है, इट इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक एग्जम्पशन फॉर डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग paramilitary personnel covering both the service element and disability element where the individual has been invalid out of service on account of a bodily disability attributable to or aggravated by military, naval or air force service। बिल्कुल क्लियर कट है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट में बताया गया है कि जो प्रस्ताव रखा गया है, जो प्रपोज किया गया है, स्पेसिफिक एग्जम्पशन किया जाएगा किन लोगों के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है आर्मर्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनलों को, जिनका सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट सैंक्शन हो रखा है। और केवल उन्हीं लोगों के लिए ये छूट रहेगी जिनको इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस किया गया। इधर लिखा है ना, वेयर द इंडिविजुअल हैज बीन इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ ए बॉडीली डिसेबिलिटी, जिनको इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस किया गया है किसी शारीरिक डिसेबिलिटी के चलते, जो कि एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाई मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स सर्विस है। सिर्फ उन लोगों को इनकम टैक्स की छूट मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन पर। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे, एंड टू एक्सक्लूड, ये वाला, एंड टू एक्सक्लूड केसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुशन और अदरवाइज। यानी कि अगर आप इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस नहीं हुए हैं और सिर्फ आप रिटायरमेंट हुए हैं, डिस्चार्ज गए हैं कंप्लीशन ऑफ टेन्योर पूरा करके, या सुपरएनेट हुए हैं, और आपको यदि डिसेबिलिटी पेंशन मिल भी रही है तो उसको इनकम टैक्स की छूट लागू नहीं होगी। सिर्फ इनकम टैक्स की छूट किसको लागू होगी, इंडिविजुअल हैज़ बीन इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस। सिर्फ उन्हीं को जो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस है, इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को ये छूट मिलेगी इनकम टैक्स की। किस पर वो ये छूट मिलेगी, जो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उस पर। यहाँ लिखा है ना, ये स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया है। इट इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक एग्जम्पशन, स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया है किस पर, डिसेबिलिटी पेंशन जो कि ग्रांट की जाती है किसको, आर्मर्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल को। जो छूट इनकम टैक्स पर अब रखी गई है वो सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी जो किसी बॉडीली डिसेबिलिटी की वजह से इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस कर दिए जाते हैं, और जिनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाई सर्विस होती है, केवल उन्हीं को। अब जो इसके अलावा, यानी आप अगर पूरी सर्विस करके आ रहे हैं
भले ही आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, डिसेबिलिटी आपकी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय सर्विस है, लेकिन आप पूरा सर्विस करके आ रहे हैं, सुपरएनेट होके आ रहे हैं, टेन्योर पूरा करके आ रहे हैं, तो आपको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी उस पर आपको इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी? इनवैलिड आउट केसेस पर। अब इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हर कोई इनवैलिड आउट होकर के नहीं आ रहा। बहुत से सैनिक ऐसे हैं जो सर्विस के दौरान डिसेबल्ड हुए हैं किसी इंजरी के चलते या किसी बीमारी के चलते, और वो डिसेबिलिटी फौज की वजह से हुई या फौज की वजह से वो डिसेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन जब वो पूरी सर्विस करके आएंगे तो उनको उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पर छूट नहीं मिलेगी।